स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी भाषा। तो दोस्तों भाषा क्या होती है? तो भाषा दोस्तों ये होती है कि हम एक दूसरे की भाषा, नॉर्मली चीज़ है। भाषा क्या होती है? तो भाषा की बात करें तो भाषा जैसे एक दूसरे को अपने विचारों को साझा करना, शेयर करना, ठीक है। अपने विचारों को आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, ये होती है दोस्तों भाषा। ठीक है दोस्तों, अब भाषा कितने प्रकार की होती है, ये भाषा किस तरीके से अपन कर सकते हैं? तो हम बोल के कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं, और दोस्तों बोलकर, सुनकर और लिख कर सकते हैं, ठीक है। बोलकर, जैसे बोलकर करते हैं तो उसको मौखिक कहते हैं। लिखकर, सुनकर या संकेत, संकेत द्वारा भी हम कर सकते, ये संकेत में आ जाएगा। और लिखकर का मतलब ये होता है दोस्तों लिखना, लिखी हुई का अपन पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बोलकर पढ़ना, लिखकर पढ़ना। अब आती है दूसरी बात की लिपि और बोली में क्या अंतर होता है। लिपि क्या होती है? तो लिपि उस चीज़ को जो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे हमारे जैसे हिंदी की कौन सी है? तो देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि। तो हम आम भाषा में क्या है कि लिपि क्या होती है कि हम जिसे वर्णों में लिखी उस चीज़ को पढ़ते हैं, उस वर्णों को हम आमतौर पर भाषाओं में उपयोग करते हैं। अब बोली क्या होती है? बोली देखो दोस्तों, बोली वह होती है कि आम एक जगह आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है दोस्तों, भाषा। तो भारत की बात करें, भारत में क्या है कि भारत में की क्या चीज़ है? तो भारत में 22 भाषा है। संविधान भारत में संविधान के 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। तो संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन। देश आज़ादी समय कितनी भाषा थी? तो आज़ादी समय 14 भाषा थी। आज़ादी के समय 14 भाषाएं थी। आज़ादी के समय दोस्तों 14 भाषा थी। उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 347, अनुच्छेद 347, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 347 ये था कि यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है, अगर कोई राज्य भले यूपी, बिहार, राजस्थान, जितने भी हिंदी राज्य में से अगर कोई राज्य चाहता है, कोई राज्य पर्याप्त अनुपात हो, मतलब जो 75% हो या 50% से अबो, ठीक है। तो पर्याप्त अनुपात चाहता हो, पर्याप्त अनुपात में वो मांग करे, तो उसके द्वारा बोली जाने, तो उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा, जैसे हमारे मारवाड़ी है तो उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को अभिजात की जा सके, और राष्ट्रपति उस भाषा को शामिल कर सकता है। 22 भाषाओं में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति 22 भाषाओं में शामिल करने की अभिज्ञा दे सकता है।
तो दोस्तों अब पढ़ते हैं कि भाई 1947 के समय 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषाएं थी, ठीक है। 1947 के समय कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं, ठीक है दोस्तों, जिसमें से असमिया कौन कौन सी थी? तो असमिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी भाषा थी दोस्तों असमिया के बाद बांग्ला, बंगाली भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों इसको। इसके बाद में दोस्तों गुजराती थी, ठीक है दोस्तों, गुजराती भाषा थी। इसके बाद में दोस्तों हिंदी आई। हिंदी तो वैसे भी थी, राष्ट्र उसको राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है, क्योंकि राजभाषा का अर्थ है कि ऐसी भाषा जो समस्त आमजन की भाषा हो, जो मतलब सरकारी काम कार्यों में राजकाज जैसे देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त हो, राजभाषा कहलाती है। देश की राज कार्यों के लिए प्रयुक्त हो उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो असमिया, गुजराती, हिंदी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हिंदी के बाद में कन्नड़ भाषा थी जो कर्नाटक में चलती है। कन्नड़ के बाद में आती है कश्मीरी, तो दोस्तों कश्मीरी भाषा। इसके बाद दोस्तों आती है कश्मीरी भाषा, ठीक है दोस्तों। और कश्मीरी भाषा के बाद आती है दोस्तों, कश्मीरी भाषा के बाद मलयालम, ठीक है दोस्तों। और मलयालम भाषा के बाद आती है दोस्तों मराठी अलग है, मलयालम अलग है, ठीक है दोस्तों। और फिर आती है दोस्तों उड़िया यानी उड़ीसा। और इसके बाद में दोस्तों पंजाबी, और हमारे भाई साहब संस्कृत भी शामिल है। और संस्कृत के बाद आती है दोस्तों तमिल के बाद तेलुगु के बाद उर्दू। एक बाद में एक संशोधन होता है दोस्तों। ये भाषा 14 भाषा थी, ठीक है दोस्तों, 14 भाषा थी 1947 से लगा के 1967 तक, 1947 से लगा के 1967 तक ये कितनी भाषा रही थी? तो टोटल 14 भाषा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ? 1967 से 21वां संशोधन होता है। कौन सा संशोधन होता है दोस्तों? 21वां संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है दोस्तों। अब 21वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि सिंधी को, ये हुआ था 1967। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 को सिंधी को शामिल कर दिया, ठीक है। 23 कितनी हो गई? 15 भाषा सिंधी को शामिल कर दिया, सिंधी भाषा को उसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को शामिल कर दिया गया, ठीक है, इंक्लूड कर दिया। इसके बाद में दोस्तों टोटल 15 हो गए। अब 15 के बाद में एक 71वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन ये कब होता है? तो 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 1992 में ये संविधान संशोधन, उसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है। 3 भाषा कौन सी? कोंकणी एक तो जोड़ी जाती है, ठीक है, 16। दूसरी भाषा ये जोड़ी जाती है, उसमें कोंकणी के बाद में मणिपुरी जोड़ी जाती है। और लास्ट भाषा जोड़ी जाती है उसमें नेपाली को। तो टोटल भाषा हो जाती है 18 भाषा हो जाती है। 1992 में 18 भाषा हो गई थी। इसके बाद में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान 1992 में हो गया। इसके बाद में दोस्तों 12वां संविधान संशोधन होता है वापस। 12वां संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन क्या होता है? तो 12वां संविधान संशोधन ये होता है 2013 में हुआ था, 2003 में हुआ। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 में। एक क्या था? तो ये 2003 में संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसमें
मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मतलब टोटल हो गई 22। देखो ये हो गई 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 भाषा हो गई थी। ठीक है दोस्तों। तो अब प्रश्न ये भी आता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची कब अब तक कितनी भाषा सम्मिलित है, तो कितनी है टोटल 22। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा भाषा संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो राजस्थानी भाषा, अगर ऐसा प्रश्न आए तो राजस्थान है, भोजपुरी है, ये जैसे, तो ये नहीं आते। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये खास है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं इसकी स्टोरी पूरी लिखता हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस। अब दोस्तों हिंदी पर आते हैं। हिंदी दिवस पर मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि भारत का स्वतंत्र भारत के संविधान, स्वतंत्र भारत संविधान क्या होता है, तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को ये रीट प्रश्न में आया था। हिंदी को भाषा को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी भाषा को भारत संघ यानी राज्य संघ की भाषा के रूप में मान्यता दी, मतलब कि ऐसे सभी राज्यों में हिंदी को पढ़ाया जा सके। भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, दी गई। ठीक है दोस्तों। तो भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है, अब दोस्तों एक तो ये होता है कि विश्व हिंदी दिवस, एक दूसरा और पॉइंट आता है। हिंदी दिवस ये तो होता है कि हिंदी दिवस इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, ये भारत में। अब विश्व में भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी में विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस, सॉरी इधर लिख देता हूँ, विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। ये ध्यान रखना कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन याद रखने योग्य है कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो 10 जनवरी का मनाने का कारण ये है कि नागपुर में प्रथम अधिवेशन, हिंदी अधिवेशन हुआ था। इसका